प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर आलोक कुमार विश्वकर्मा आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय का भारतीय काव्य शास्त्र का स्वरूप, जो काव्य रूप होता है, इसको बताऊंगा और आगे चल करके एक काव्य क्या व्यापकता हो जाती है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम काव्य शास्त्र, काव्य का क्या स्वरूप है, काव्य की क्या परिभाषा है, उसको बताऊंगा। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य किसे कहते हैं, काव्य जो है, काव्य किसे कहते हैं। तस्य कर्म स्मृतम काव्यकम, तस्य कर्म स्मृतम काव्य, कवि का कर्म कौशल ही जो उससे प्रकट होता है वही काव्य है। काव्य जो है कब्र धात करके बना है, करने में जो आनंदायी प्रक्रिया रहता है, जिसके द्वारा प्रकट होता है कि काव्य अपने अनुसार जो विद्वानों ने प्रकट किया है काव्य का स्वरूप। इसे काव्य का स्वरूप प्रश्न आपको आएगा बी.ए. थर्ड ईयर में, काव्य के स्वरूप का वर्णन कीजिए, या काव्य का स्वरूप टिप्पणी में दे देगा। तो आपको सारे विद्वानों के अनुसार, जितने विद्वान हैं उनको आपको परिभाषित करते हुए, उनकी व्याख्या करते हुए आपको आगे बढ़ना है। और जैसे काव्य का लक्षण या काव्य का स्वरूप, काव्य के स्वरूप का वर्णन कीजिए, तो जितने हैं अर्थक्रियोपेतम काव्यम आचार्य भरत का है, आचार्य भरत। शब्दार्थो सहितो काव्यम भामह का है ना। ऐसी सभी वाक्यम सात्मकम काव्यम आचार्य काव्यम ग्राह्यम अलंकार सौंदर्यम, है ना। ये जो है किसका है, दंडी का है। काव्यम क्या है, काव्यम ग्राह्यम अलंकारात् सौंदर्यम अलंकार, जिससे काव्य की शोभा बढ़ती है, इसे काव्य को पहचाना जाता है ना। दंडी का है, ये वामन का है। तो जिसे काव्य के स्वरूप का वर्णन करना है, तो काव्य के स्वरूप का वर्णन करना है। काव्य के स्वरूप में आपको अर्थक्रियोपेतम काव्यम, इसकी व्याख्या करते हुए, दूसरा ये व्याख्या करते हुए, तीसरे, फिर चौथे, फिर पांचवें का, सभी का व्याख्या करते हुए और आपको उसका वर्णन करना है बहुत सरल तरीके से काव्य शास्त्र में। देखिए, नंबर पाने का तरीका अलग होता है और इसको अध्ययन करना अलग तरीका होता है। देखिए, किसी चीज़ को सारगर्भित तरीके से समझ जाएंगे तो उसको अपने अनुसार हम कार्य करते हैं। जैसे अर्थक्रियोपेतम काव्यम, अब इसकी व्याख्या करते हुए जो है, इसकी व्याख्या करते हुए आपको क्या करना है, अर्थक्रियोपेतम काव्यम, अर्थ क्रिया से युक्त क्या है, काव्य है। अर्थ माने क्या है, जिसमें अर्थ रहेगा वही काव्य है। आचार्य भरत कहते हैं कि अर्थ क्रिया से, जैसे हम कोई पढ़ते हैं, सुनते हैं, है ना, उसमें जो अर्थ होता है, जो श्रोता को या पाठक को सुनने या देखने में जो आनंद होता है वही काव्य है। जिसमें अर्थ हो वही काव्य, एकदम सीधा रहता है। अब इसके अनुसार आप पूरा परिभाषा, जैसे नाटक को अभिनय करता है, जैसे कोई नाटक में अभिनय करने पर जो अर्थ उत्पन्न होता है, जिसका रामादि का अनुकरण करके जो दिखाई देता है, जो प्रणीत होता है, जो श्रोता उसे अध्ययन करता है, वही क्या है, काव्य है। वही क्या है, काव्य है, अर्थ क्रिया से युक्त जो है। और आगे हम चलते हैं, दूसरे आचार्य हैं शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्द और अर्थ से जो सहित काव्य है। शब्द अर्थ क्या है, शब्द और अर्थ, इसे कोई शब्द दिया है, उसके अर्थ को
परिभाषित करना वही काव्य है। गद्यम पद्यम च तद्विधा, आगे है, मैंने लिखा नहीं इसमें, गद्यम पद्यम च तद्विधा, यानी कि अर्थात शब्द अर्थ सहित जो काव्य होता है, और चाहे गद्य में हो या पद्य में हो, सभी का अर्थ होता है, सभी के अनुकूल हो, वो कार्य प्रणीत होता है, जिसके द्वारा दिखाई देता है हम अपने में पूर्ण है। आगे कहते हैं कि सहितो माने क्या होता है, शब्द और साहित्य, जिसमें समाज राष्ट्र सभी का, इसमें सारी विसंगतियां जो है विद्यमान रहती हैं। सहित बहुवचनांत है जो दिखाई देता है। शब्दार्थों सहितो काव्यम गद्यम तद्यम तद्विधा। आगे है, अच्छा दंडी कहते हैं, नहीं, आचार्य विश्वनाथ का है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रसात्मक वाक्य को काव्य कहा जाता है, यानी जिसमें रस हो, जिसमें आनंद हो, वही काव्य है। रसात्मक वाक्य को काव्य कहा जाता है। रसात्मक वाक्य क्या है, जिसमें जैसे हम कोई वाक्य लिखते हैं गद्य में या पद्य में, है ना, तो उसमें जो आनंद होता है, जो रस होता है, जो भाव होती है, जो साम्यता होता है, जो दिखाई देता है, तो वही क्या है, काव्य है। और इसकी लंबी व्याख्या आप अपने अनुसार करेंगे, लेकिन जो मुख्य पॉइंट है इसको मैं दर्शा दिया है, इसी के अनुसार व्याख्या करते हुए काव्य के स्वरूप आ जाए तो सभी के काव्य के अनुसार जो है हम जो है इसको लिखेंगे। वाक्यम रसात्मकम काव्यम। उसके बाद जो है काव्यम ग्राह्यम अलंकारात् सौंदर्य सौंदर्यम अलंकार। भाई दंडी क्या कहते हैं, काव्य में जो ग्राह्य है, काव्य में ग्राह्य क्या है, अलंकार है। अलंकार का अर्थ होता है शोभा, और शोभा का अर्थ होता है जो गुण दोषों की शोभा बताता है। कैसा शोभा है, अलंकार में, अलंकार का अर्थ होता है अलंकृति अलंकार, अलंकरोति अलंकार, अलंक्रियते अलंकार, यानी कई दशाओं में जो शोभा, काव्य में जो ग्राह्यता है, यानी जो जरूरी अलंकार है। अलंकार के जरिए हम इसके अनुभव का पता लगा सकते हैं कि हम आगे क्या कार्य कर सकते हैं, और सभी क्रियाएं इसमें क्रियाशील रहती हैं। आचार्य दंडी कहते हैं कि तो जो है जरूरी है। आगे हम करते हैं, इसमें आपको शरीरम तावत दृष्टार्थ, आगे क्या है, हम करते हैं रीतिर आत्मा काव्य से, रीतिर आत्मा काव्य से, रीतिर आत्मा काव्य से विशिष्ट पद रचना रीति, रीतिर आत्मा काव्य से, यानी कि रीत की आत्मा क्या है, काव्य है। रीत की आत्मा क्या है, काव्य है। विशिष्ट पद रचना रीचि विशेषो गुणात्मा, यानी रीत की आत्मा काव्य है, विशिष्ट पद रीचि है, विशिष्टता गुणों में आती है। तात्पर्य है कि गुण पद में जो विन्यास होता है, जो दिखाई देता है, यानी अर्थात काव्य की जो शोभा कारक गुण धर्म होते हैं, और उसमें जो वर्धन क्रिया होती है, अलंकार की शोभा की जो गुण और दोषों का विवेचना होती है, वही काव्य है। रीतिर आत्मा काव्य, यानी रीतियाँ कितनी होती, वैदर्भी गौड़ी पांचाली, इसमें जो है काव्य की भंगिमा विद्यमान रहती है, जो हमें अनेकों रूपों में दिखाई देती है। रीतिर आत्मा काव्य से। फिर आगे चलते हैं, हम सबकी व्याख्या करते हुए जो है वक्रोक्ति काव्यम, वक्रोक्ति वक्रोक्ति काव्यम, जिसके अनुसार हमें होता है कि इसमें जो है सर्ववामन काव्यम जो है इस दोष अलंकार के गुण और दोष का। आगे कहते हैं कि वक्रोक्ति काव्यम जीवितम, आचार्य कुंतक कहते हैं, आचार्य कुंतक कहते हैं वक्रोक्ति, वक्र की जो उक्ति है, जो काव्य का स्वरूप है, काव्य अपना स्वरूप कई रूपों में जो है प्रकट करता है और जो जीवित रहता है, उसकी मानवीय चेतना जीवित रहती है, वही काव्य है। नन शब्दार्थों काव्य, नन माने निश्चय,
निश्चय ही जो शब्दों का अर्थ होता है, जो शब्दों का अर्थ होता है वही काव्य है। और शरीरम आचार्य वामन ननु शब्दार्थो काव्यम, ननु शब्दार्थ काव्यम। वामन के पश्चात रुद्रट ने 9वीं शताब्दी के अनुरूप भामक के अनुरूप को दिया न्यूनतम, है ना। आचार्य वामन, आचार्य ननु रुद्रट का है, ये जो है आचार्य रुद्रट का है। ननु शब्दार्थो काव्यम, ननु माने निश्चय ही, ननु माने निश्चय ही, निश्चय ही जो है, जो काव्य का स्वरूप है वो दिखाई देता है शब्दों और अर्थों में। और शरीर तावत दृष्टा व्याच्छिन्ना पदावली, शरीर तावत दृष्टा व्याच्छिन्ना पदावली, जब शरीर तावत दृष्टा व्याच्छिन्ना माने काव्य का जो स्वरूप है व्याच्छिन्न होते हुए भी अपने रूपों में प्रकट होता है, तो ये जो है व्याच्छिन्न होते हुए काव्य के स्वरूप का दर्शन कराता है, तो वही क्या है, काव्य है। आगे चलते हैं। तत् दोषव शब्दार्थो सौरांकिकी पुनः हुआ, मानी आचार्य मम्मट का जो काव्य लक्षण है तत् दोषव, तत् दोषव शब्दार्थो सौरांकृति पुनः हुआ, यानी कि तद दोषव शब्दार्थो सगुणालंकृति पुनः, माने अदोषव, यानी दोष में और दोष और अदोष के गुणों को, यानी सगुणा अलंकृति माने शब्द और अर्थों के द्वारा जो पुनः क्वापि जो लक्षण हमें दिखाई देता है, जो उसका दर्शन दिखाई देता है, और सगुणा अलंकृति माने अलंकार होते पुनः क्वाप, यानी कि फिर भी कार्य में परिणति होती है, तो क्या होती है, मम्मट का काव्य लक्षण है। तो ये भी काव्य के स्वरूप के अंदर जितने हैं सबके विद्वानों की व्याख्या लिखते हुए ऐसे आप लिख देंगे। प्रमेयार्थ प्रतिपादक काव्यम शब्दम, प्रमेयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। प्रमेयार्थ यानी कि अर्थात क्या है, शब्द, शब्द काव्यम। रमणी अर्थ में जो प्रतिपादक होता है, अर्थात जो काव्य जो है, जो शब्द जो है रमणी हो, देखने में प्रतिपादन करने में सुंदर हो, यानी जिसका अर्थ अच्छा निकले, अपने कार्य की ओर प्रगति हो और प्रतिपादन करे, यानी लोगों के लिए मार्गदर्शन करे, लोगों के लिए अच्छा लगे, वही काव्य है। तो मित्रों, है ना, काव्य का स्वरूप जो है टिप्पणी में भी आता है, ज़्यादातर टिप्पणी में आते हैं, या प्रश्न में आ जाए तो लंबे तरीके से आप सारे विद्वानों के अनुसार जो दिए गए हैं, वक्रोक्ति काव्य संजीवितम नन शब्दार्थो काव्यम शरीरम तावद्दृष्टा व्याच्छिन्ना पदावली तद्दोष शब्दार्थो शब्दकृति पुनःवाद प्रमेयार्थ प्रतिपादक काव्यम जो है ना, अर्थक्रियोपेतम काव्यम शब्दार्थो सहितो काव्यम वाक्यम रसात्मकम काव्यम काव्यम गृहम अलंकारात् सौंदर्यम अलंकारात्, माने दंडी का है। काव्यम शब्दार्थो सहितो काव्यम वाक्यम रसात्मकम काव्यम काव्यम गृहम जो है, ये जो है दंडी ने अपने प्रतिपादन में जो है अनेक कार्यों को जो है अपने शब्दों में परिभाषित किया है। तो आज मैं यही समाप्त करता हूँ काव्य के स्वरूप का, काव्य क्या है, काव्य किस लिए लिखा गया। आचार्य भरत के अनुसार जितनी परिभाषाएं थे सारे विद्वानों के अनुसार, सारे आचार्यों के अनुसार हमने दे दिया है, केवल आपको व्याख्या करते हुए आपको लिखना है। प्रश्न चूँकि लॉन्ग टाइप ज़्यादा नहीं, 2 पेज से ज़्यादा नहीं लिखना है, केवल 1.5 पेज लिखना है। टिप्पणी आएगा तो 1 पेज लिखना है। इसी के अनुसार आप कार्य करेंगे।
और ये जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का निर्धारित पाठ्यक्रम है काव्य शास्त्र। इसी के द्वारा आप परीक्षा में चयन के अनुसार आप चयनित पढ़ना है, जितना आपको आए वही आगे आप प्रगति करेंगे। तो आज ये पाठ्यक्रम आपका ये समाप्त करता हूँ ये प्रश्न। फिर आगे की ओर मैं जो है आपको बताऊंगा कि आप आगे जो है अलंकार का दर्शन, अलंकार का स्वरूप बताऊंगा। आप उड़ान द फ्लाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।